पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस को यूज़ किया था, कवर किया था, जिसकी पार्ट 1 वीडियो बनी थी। आज हम लोग फाइल मेनू के कुछ आगे के ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, सीखेंगे, जिसकी पार्ट 2 वीडियो बनने जा रही है। कर लिया है। पेंट को ओपन करने के पश्चात आप यहाँ पे कोई इमेज ला लीजिए, कुछ ला लीजिए पहले। तो लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट में जाते हैं, इसमें पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कोई इमेज ले आता हूँ। जैसे कि मैं यही ले आता हूँ, पार्ट 2। ये मैंने अपनी फाइल में लाके जोड़ लिया है। इस समय आपको इसकी फाइल की साइज़ दिखाई दे रही होगी, नीचे स्टेटस बार पे नज़र रखेंगे तो 9.37 इंच जो है इस फाइल की विड्थ है और हाइट जो है 5.21 इसकी विड्थ है। ये इमेज हमारी इतनी बड़ी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ करके इस इमेज को जो हम लाए हुए हैं इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसी इमेज को करता हूँ 4x4 बाई चलिए 2.5 करता हूँ, 4x2.5 करता हूँ। लमसम 4x2.5 कर दिया मैंने। ये इमेज हमारी तो 4x2.5 हो गई, बट हमारी जो फाइल की साइज़ है, जो पेज हमारा है, वो अभी भी बड़ा है। तो आप इसको भी यहाँ से कोने से पकड़ करके इसको छोटा कर लीजिए। तो इस समय मेरी जो ये इमेज, मेरी जो फाइल है 4.01 2.54 इसकी लंबाई चौड़ाई। हम इसको एक्यूरेट भी करेंगे, आगे चल के हम बताएंगे कैसे इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी फाइल में ये बना रखा है, जो ड्राइंग ला रखा है, इसे हम लोग छापना चाहते हैं, पेज पर छापना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे। प्रिंट कमांड में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट, पेज सेक्टर और प्रिंट प्रीव्यू। इनमें हम तीनों में से सबसे पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ करेंगे, न कि प्रिंट का यूज़ करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ करेंगे। तो पहले प्रिंट प्रीव्यू सीखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने बना रखी है, जो कुछ आप छापना चाहते हैं, उसको छापने से पहले आप इस कमांड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में ही देख सकते हैं कि आपने जो ड्राइंग बनाई हुई है, वो ड्राइंग जो है आपकी पेज पर कैसी छपेगी, किस स्थिति में छपेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको छापने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपने जो ड्राइंग बना रखी है वो पेज पे किस स्थान पे कैसे छपने वाली है। अगर आप शुरू में ही प्रिंट कमांड को लगा देते हैं और उसको छाप देते हैं, तो हो सकता है कि आपने जो बनाया हुआ है उसको जहाँ छापना चाहते थे, जैसा छापना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं छपा, गलत छप गया, आधा छप गया, कट गया कुछ हिस्सा वगैरह वगैरह, कोई रीज़न हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू कमांड को लगाएंगे और उसमें आप ये जानने की कोशिश करेंगे आप जो बनाए हुए हैं वो हमारी ड्राइंग जो है पेज पे कैसी छप रही है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें प्रिंट प्रीव्यू में ये हमारा वाइट एरिया का जो है ये हमारा पेज है और ये हमारी बीच की बनी हुई ड्राइंग। तो आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि मेरी जो ड्राइंग है वो पूरे पेज पे कवर हो रही है और जो पेज है हमारा वो क्षैतिज अवस्था में है। मतलब कुछ मिलाकर के ये इसकी जो हाइट है वो कम है और विड्थ जो है ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसको प्रिंटर में पेज डालेंगे और छापेंगे तो ये जो है टाल अवस्था में नहीं छापेगा, उसको वो वाइड अवस्था में छापेगा। पोर्ट्रेट न छाप के उसको लैंडस्केप छापेगा। अभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और टाल और वाइड क्या होता है अभी वो समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये मेरे पूरे पेज पर छपने वाला मैटर दिख रहा है, पूरे पेज पे छपेगा। तो ये हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पेज के सेंटर में छापना है। थोड़ा छोटा छापना है, तो बहुत बड़ा छप रहा है, और जो हमने बना रखी ड्राइंग उस साइज में छापना है। तो हम क्या कर लेंगे, अब इसे हम बाहर आएंगे, इसे बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, पेज की सेटिंग करेंगे कि अगर ये गड़बड़ छप रहा है तो हम इसकी पेज की सेटिंग करेंगे। पेज की सेटिंग के लिए आप लोग जाएंगे पेज सेटअप ऑप्शन पे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आकर के इसकी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग अपने पेज की साइज चुनेंगे कि जो कुछ आपने बनाया हुआ है उसको आप अपने पेज पे छापना चाहते हैं, तो उसकी पेज वो किस पेज पे छापना चाहते हैं, उसकी साइज़ क्या रखना चाहते हैं, 4 साइज़ रखना चाहते हैं, 5 साइज़ रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी साइजेज़ होती हैं। आपको जिस पेज पे छापना हो उस पेज की साइज़ यहाँ पे आप चुन लीजिए। उसके बाद सोर्स में आपको कुछ भी नहीं चुनना होता है, ऑटो सेलेक्ट ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे गौर से तो ये जो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है ये आप अपना पेज मान लीजिए कि ये मेरा पेज है, और जो ये ब्लैक में कुछ बना हुआ क्रॉस में ये समझ लीजिए कि आपका कंटेंट है, मतलब ये जो ड्राइंग है वो कंटेंट है। ठीक है, बस प्रीव्यूज का दिखाई दे रहा है जस्ट। तो अब आपको क्या करना है, इधर कुछ ऑप्शन है उनको थोड़ा सा सीखना है। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर करते हैं तो पेज आपका ऐसा टाल हो जाएगा, मतलब अब प्रिंटर में आप पेज को लगाएंगे तो टाल पोजीशन में ही आपकी ड्राइंग छपेगी। पेज के ऊपरी हिस्से पे कुछ इस स्थान पे आपकी ड्राइंग छपने वाली है। ठीक है,
और अगर वाइड लैंडस्केप कर देते हैं, इसको वाइड भी कहते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं तो आपका पेज प्रिंटर में जाएगा तो ताल ही सीधा ही जाएगा, लेकिन जो आपकी ड्राइंग होगी वो लैंडस्केप पोजीशन में छपेगी, कुछ इस प्रकार से छपेगी। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से छापना हो वैसा छाप सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन देख लीजिए। मार्जिन में क्या है कि आप जब छपाई करेंगे तो पेज पर आपके बाईं दाएं ऊपर नीचे कितनी जगह छोड़ करके ये ड्राइंग छपे, तो यहाँ पे मार्जिन उसको कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको मार्जिन कहते हैं। तो सब में मार्जिन अभी देखने को मिल रही है 0.5 इंच, 0.5 इंच, 0.5। आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी मार्जिन बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 इंच कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम प्रिंटर द्वारा छपाई करेंगे, इस कंटेंट को छापेंगे तो ऊपर से कितनी जगह छूट जाएगी पेज पर, 3 इंच की जगह छूट जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसी भी साइज़ डालना चाहते हैं वो साइज़ सेट कर सकते हैं। अगर मुझे बाईं तरफ से कुछ जगह छोड़नी है तो मैं यहाँ पे जितनी भी साइज जगह छोड़नी उतनी जगह हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बाईं तरफ से 2 इंच जगह छूटेगी ही छूटेगी प्रिंटिंग के दौरान। तो आप यहाँ पे जितनी भी साइज डालना चाहते हैं डाल लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको ऊपर नीचे बाएं दाएं कितनी जगह छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे ये मार्जिंग हो गई। अब नीचे आते हैं तो सेंटरिंग में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जो आपका ये कंटेंट है, ये कंटेंट आपका पेज में किस जगह पे छपे, किस स्थान पर छपे, सेंटर में। हॉरिजेंटली सेंटर कर देंगे तो इसका मतलब इधर जितनी जगह छूटेगी पेज में उतनी जगह इधर भी छूटेगी, मतलब लेफ्ट जितनी जगह छूटेगी उतनी राइट भी जगह छूटेगी। हॉरिजेंटल करते हैं तो मतलब आपका कंटेंट जो है बिल्कुल सेंटर में आएगा हॉरिजेंटली, अगर छोटा है तो। और अगर वर्टिकली कर देते हैं अगर हम लोग, तो ऊपर जितनी जगह छूटेगी उतनी नीचे छूटेगी। तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब मेरा जो कंटेंट है हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ सेंटर में आएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सेंटर में छपेगा। अगर इस समय हम छपाई कर देते हैं इस कंटेंट की तो ये कंटेंट हमारा बिल्कुल पेज के सेंटर में छपने वाला है। तो स्केलिंग को समझ लेते हैं। स्केलिंग में अगर आप आते हैं तो आपने जो ड्राइंग बना रखी है उस ड्राइंग की साइज़ है 4/2.5, मतलब 4/2.5 की लमसम आपकी साइज़ है। ठीक है, तो अगर मैं एडजस्ट टू पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा मैटर जो है 100% अवस्था में ये छपेगा सेंटर में। 100% क्या है, 100% आपका है 4/2.5, 4/2.5 है ना आपका 100%, यही आपका 100% है, आपने इसमें ड्राइंग बना रखी है। तो अगर इसमें 100% कर दूंगा तो इतनी बड़े में ये कंटेंट मेरा छपेगा। मतलब ये जो साइज आपको दिख रहा है, ये जो कंटेंट दिख रहा है बिल्कुल एक्यूरेट साइज में छपेगा। कितने में, 4/2, मतलब 4/2.5, 4/2.5 में ही ये कंटेंट आपका छपने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर इस एडजस्ट टू को 50% कर दूँ तो अब इसका मीन्स क्या निकलता है, इसका मीन्स ये निकलता है कि आपका जो ये कंटेंट है अब ये 50% में छपेगा। मतलब ये जो हाइट इसकी जो विड्थ है 4 इंच, ये हो जाएगी 2, और ये जो है 2.5 ये हो जाएगा 1.25। इसका मतलब आपका जो कंटेंट अब छपेगा 2/1.25 इंच में छपेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना कंटेंट अगर ओरिजिनल साइज में छापना है तो आपको 100 छापना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूँ तो आपका जो कंटेंट है अब डबल साइज में छपेगा। मतलब ये 4 का 8 हो जाएगा और 2.5 का ये 5 हो जाएगा। तो जब अगर ऐसा होगा तो आपका कंटेंट एक पेज पर आ ही नहीं पाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, अब कट जाएगा। अगर पोर्ट्रेट पोजीशन में छापते हैं तो अगर मैं लैंडस्केप कर दूँ इसको तो शायद आ जाएगा, ये शायद क्या आ ही जाएगा। अगर पोर्ट्रेट कर दूंगा तो नहीं आएगा और लैंडस्केप करूंगा तब ये आ जाएगा, क्योंकि लैंडस्केप पोजीशन की साइज दिख रही है। ठीक है, तो आपको जैसा छापना हो वैसा छाप सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है और 100 रखना चाहिए। अच्छा, फिट टू में आ जाते हैं। फिट टू में करते हैं अगर आप और यहाँ पे पोर्ट्रेट करते थे तो आपका ये जो कंटेंट है आपके पेज में फिट साइज में जितना आ सकता है उतना दिखाई देगा। अगर मैं लैंडस्केप भी कर दूंगा तो लैंडस्केप देखिए पूरी साइज पूरे पेज को इसने कवर कर दिया, जबकि साइज उसकी 4/2.5 की है। और जबकि पेज हमारा ये 4 साइज तो करीब 8 लमसम 11 का आसपास का होता है। तो उसमें क्या है कि ये साइज आपका कंटेंट जो है पूरे पेज में फिट हो जाएगा, ये 1/1 में। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, थोड़ा समझिएगा इस कंटेंट को, ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, ये बीच का क्रॉस लाइन सेंटर दिखाई दे रहा है आपको कंटेंट। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस कंटेंट को अब लैंडस्केप पोजीशन में छापूंगा तो इसका आधा हिस्सा एक पेज पे छपेगा और आधे हिस्से के लिए मुझे दूसरा पेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, आधे हिस्से के लिए मुझे दूसरा पेज लगाना पड़ेगा। इसने बीच से सेंटर से इस कंटेंट को बांध दिया, मतलब ये आप आधा हिस्सा एक पेज में पाएंगे और आधा हिस्सा आप दूसरे पेज में पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ और यहाँ पे 2 रखूँ तो इसका मतलब क्या, अब मेरा कंटेंट फिर 2 भागों में छपेगा, 2 पेजों में छपेगा। उसमें क्या होगा,
ये अब इस ड्राइंग का ये आधा हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा एक पेज में छपेगा, और जो आधा हिस्सा है ये नीचे का हिस्सा वो दूसरे पेज में छपेगा। यहाँ पे आपको उस तरह का बताया जा रहा है। अगर मैं दोनों में 2 बाई 2 कर दूँ तो अब मेरा ये जो कंटेंट है वो 4 पेज में पूरा होगा। मतलब इसका ये हिस्सा एक टुकड़ा एक पेज में, दूसरा टुकड़ा एक पेज में, तीसरा टुकड़ा एक पेज में, और चौथा टुकड़ा एक पेज में। अगर इस समय ओके करके प्रिंट कमांड लगाई जाए तो ये मेरी पूरी ड्राइंग 4 पेज पर छप करके पूरी होगी। जब वो चारों पेज छप के बाहर आ जाएंगे तो उन चारों पेजों को जब हम एक साथ चिपकाएंगे तो आपकी खूब बड़ी सी ड्राइंग ये दिखाई देगी। चारों पेजों को मिला करके आपकी ये ड्राइंग दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे जैसा चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं। अगर एक पेज पे करना है तो एडजस्ट टू पे क्लिक करके 100% करके आपको इसकी छपाई करनी है। ठीक है, पोर्ट्रेट करनी है, लैंडस्केप करनी है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ठीक है, पेज की सेटिंग कर दी, ओके कर दिया मैंने, सेंटर पोर्ट्रेट कर दिया। पेज हमारा टाल रहेगा, हमारी ड्राइंग यहाँ पे आएगी और 100% में आएगी और सेंटर में आएगी। ओके, और ओके कर देंगे। पेज की सेटिंग हमारी हो गई। जब पेज की हमारी सेटिंग हो गई तो हम उसके बाद यहाँ पे आकर के इसका प्रीव्यू एक बार देखेंगे। तो जब प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सेंटर में मेरी ड्राइंग छपने को तैयार है। अगर फिर भी आपको कोई गड़बड़ी दिखती है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जगह छूट रही है, गड़बड़ छूट रही है, हमारा पेज टाल नहीं वाइड है, वाइड नहीं टाल है, तो आप फिर से यहीं से पेज सेटअप में जा करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो आप यहाँ से प्रिंट कमांड को लगा सकते हैं। प्रिंट का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे जो भी कुछ बना रखे हैं, अगर आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को जोड़ रखा है तो वो प्रिंट होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लगाइए प्रिंट। अच्छा, फाइल मेनू में आकर के इस कमांड का यूज़ करके भी प्रिंट लगा सकते हैं। जब इस कमांड का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाती है प्रिंट वाली। इस प्रिंट वाली विंडो में आपको सबसे पहला काम करना पड़ता है, प्रिंटर को सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर का मतलब छापने वाली मशीन होती है। अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कई प्रिंटर इंस्टॉल हैं तो उसमें से आपको किस प्रिंटर पे छपाई करनी है उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंटर कैसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं वो आपको आगे चल के विंडोज़ वाली वीडियोज़ में बताए जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक एक करके सारे के सारे सॉफ्टवेयर को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आकर के आपको उस प्रिंटर का नाम चुनना है, किस प्रिंटर पर आपको छपाई करनी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल में 2 प्रिंटर हैं, L380 है और HP LaserJet M 1005 है। तो इसमें से जिस पे छपाई करनी है आपको उस प्रिंटर का नाम चुनना है। चुनने के बाद अगर आपका प्रिंटर कलर है तो ये डिज़ाइन आपकी कलर में छपेगी, और अगर प्रिंटर आपका ब्लैक एंड वाइट है तो ये डिज़ाइन आपकी ब्लैक एंड वाइट में छपेगी। आप चाहें तो भी एक कलर प्रिंटर पे भी ब्लैक एंड वाइट करके छाप सकते हैं। ठीक है तो ये इस पर हमने प्रिंटर का नाम चुन दिया। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको सेट करनी होती है नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ कॉपीज़। इसका मतलब आप यहाँ पे आप बनाई गई ड्राइंग की कितनी कॉपियाँ निकालना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आकर के 5 कर दूँ तो मेरी ये जो बनाई गई ड्राइंग है 5 पेज निकलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसा भी करना हो 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है कोलैप्स। कोलैप्स ऑप्शन को मैं आपको जब वर्ड पर पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा आपको, उसमें आपको इसको मैं खूब अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, इसलिए हम अभी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। कोलेट को मैं कोलेट को नहीं बता रहा हूँ, कोलेट को। ठीक है, कोलेट को मैं बताऊंगा आगे चल के क्या चीज़, वर्ड पैड में या MS वर्ड में, तो वर्ड पैड में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप जब प्रिंटर का नाम चुन लेते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना है और प्रिंट कमांड को लगा देना है। वो मैटर आपका छप करके तुरंत प्रिंटर के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट करने से डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े प्रिंट करने की तो एक बार लगाना चाहिए, डरना चाहिए। अगर डरोगे आप लोग तो ज़िंदगी भर डरते रह जाओगे, आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या हो सकता है, अधिकतम गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, कंप्यूटर ब्लास्ट थोड़ा ना कर जाएगा यार। एक बार प्रिंट करो, गलत होगा गलत होगा, फिर आइंदा हम दोबारा फिर करेंगे उस काम को, सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रिंट करके आपको देखना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंट कवर। अगला ऑप्शन आपका था फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इस कमांड का काम होता है किसी भी बाहरी चित्र बनाना चाहते हैं तो इस कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में स्कैनर लगा होना चाहिए या आपके पास कोई कैमरा होना चाहिए, उसमें कोई फोटोग्राफ्स हो या कुछ भी हो, तो आप इस कमांड का यूज़ करके बाहरी चित्रों को कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं। तो बाहरी चित्रों को कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए आपके पास स्कैनर होना चाहिए। तो मेरे पास अभी स्कैनर पड़े हुए हैं, L380 भी है और M1005 भी है। तो अभी मैंने इस प्रिंटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको मैं, यह ऑन कर लिया मैंने और इनको मैं अपने सिस्टम्स के USB पोर्ट से जोड़ रहा हूँ। ये मैंने जोड़ दिया। जो ही मैं इसको जोड़ने के बाद मैं फिर से फाइल मेनू में आऊँगा तो ये देखिए दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको हाईलाइट हो गया है।
फ्रॉम स्कैनर कैमरा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी और मुझसे पूछा जा रहा है कि जो आपको चित्र है, जो बाहरी चित्र है, उसे आप कंप्यूटर के अंदर लाना चाहते हैं तो किसके द्वारा लाना चाहते हैं, कौन से स्कैनर के द्वारा लाना चाहते हैं। मेरे पास दोनों स्कैनर है, EM1005 भी है और इप्सन L380 भी है, तो आप किसके द्वारा लाना चाहते हैं आप इसमें से उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक नेपाली रुपया है, मैं उस रुपये को स्कैन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उस रुपये को स्कैन करने जा रहा हूँ। ठीक, और L380 से स्कैन करने जा रहा हूँ। L380 वाले स्कैनर में मैंने उस नोट को रखा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने L380 को सेट किया और मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट विंडो के बाद हम इसमें कर देंगे प्रीव्यू। जब प्रीव्यू कर देंगे तो वो जो हमारे पास नोट्स पड़ी हुई थी नेपाल वाली, वो यहाँ पे आपके सामने स्कैन होकर के दिखने लगेगी। दिखने के बाद हम कर देंगे उसको स्कैन, तो वो हमारे पेज में आकर के जुड़ जाएगी। ये देखिए, ये नेपाली रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है पिछले जन्म से मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्कैन हो गया। अब इसमें से जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना हिस्सा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात आप इसको कर दीजिए स्कैन। जो ही आप स्कैन करेंगे आपके पेज में आकर के वो कंटेंट जुड़ जाएगा। अब ये जो फाइल खुली हुई है उसको बंद करने के लिए कंप्यूटर हमसे पूछेगा। ये पूछ रहा है कि इस फाइल का क्या करें, तो मैंने कहा भाई इसको बंद कर दो, डोंट सेव, मत सेव करो। अब देखिए ये जो मैंने स्कैन किया अभी रुपया 5 रुपये का ये नोट है और आपके पेंट में आकर के जुड़ गया स्कैन। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कमांड को लगा दूंगा तो यहाँ से मैं इसको छाप भी सकता हूँ। ऐसा करिएगा मत, गलत है ये सर। सेंड इन ईमेल, अगला ऑप्शन आपका आता है सेंड इन। अगर इस ऑप्शन को हम लोग जब इंटरनेट पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे, फिर भी मैं इसका कुछ मतलब बताता हूँ आपको। इसका मीन्स है कि आपने यहाँ पे जो भी कुछ बना रखा है हुआ है, अगर हम इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को मेल करना चाहते हैं, इसकी एक कॉपी भेजना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जब हम आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे तो इंटरनेट में हमको आपको मेल करना, मेल बनाना, मेल रिसीव करना, ये सारा कुछ हम उसमें कवर करेंगे। अभी हम इसको बताएंगे भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर आप इंटरनेट नहीं जानते हैं तो, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। हम उस पर चर्चा करेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप बने रहेंगे चैनल पे तो आपको वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड किसको बोलते हैं, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की, जब हम कंप्यूटर को अपने ओपन करते हैं तो जब सबसे फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है, इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे लगे हुए चित्र को हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं। तो हम अगर पेंट को ओपन करके अपने पेंट में बनाई गई ड्राइंग को अगर उस डेस्कटॉप पे सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिल। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो बनाई गई, सेव कर लेता हूँ फाइल को, इसमें सेव करना पड़ेगा फाइल को डेस्कटॉप पे सेट करने से पहले। इसका नाम मैंने डाल दिया ए, कुछ भी डाल दो। ठीक है, सेव कर दिया। तो आपकी जो बनाई गई ड्राइंग है आपके डेस्कटॉप पे आकर के सेट हो जाएगी। इमेज बहुत छोटी थी, इसलिए जब ये पूरी स्क्रीन पर सेट हुई तो स्क्रीन इसकी थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी फटी हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं टाइल्ड का, तो आपने जो ड्राइंग बना रखी है ये वाली ड्राइंग आपके स्क्रीन पर स्क्रीन जब तक भर नहीं जाएगी उतनी कॉपी सेट हो जाएगी। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो ड्राइंग है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कई बार सेव होगी जब तक पूरी स्क्रीन आपकी भर नहीं जाएगी। जितनी छोटी इमेज होगी उतनी ज़्यादा कॉपियाँ यहाँ पे सेट होंगी, उतनी ज़्यादा बार यहाँ पे दिखाई देगा। जितनी बड़ी कॉपी होगी, जितनी बड़ी ड्राइंग होगी, उतना कम बार यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम इसके द्वारा अपनी बनाई गई ड्राइंग को डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसका यूज़ कर दूँ सेंटर पे, तो आपकी जो बनाई गई ड्राइंग है आपको पेज के डेस्कटॉप के बीचों बीच दिखाई देगी आपकी बनाई गई ड्राइंग यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं, अगला ऑप्शन कवर करते हैं प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन का यूज जब करेंगे तो आपके सामने एक विंडो प्रदर्शित होती है। इस विंडो में आपको ये पता चलता है कि आपने यहाँ पे जो ड्राइंग खोल रखी है या जो बना रखी है वो ड्राइंग आपने कंप्यूटर में कब बनाई, किस डेट में बनाई। यहाँ पे देखिए आज ही की डेट दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अभी मैंने इस फाइल को नया खोल के इसमें ला करके इसमें रखा है इमेज को। तो ये इमेज तो पहले से बनी हुई है, लेकिन अभी जो मैंने फाइल बनाई ए वाली वो अभी अभी बनाई मैंने। ठीक है, तो ये आज की डेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है अभी अभी जस्ट अभी का, और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कितनी जगह कवर कर रही है वो साइज यहाँ दिख रही है। जो साइज आपको यहाँ पे टास्क बार पे स्टेटस बार पे भी दिखती थी, यहाँ पे स्टेटस बार पे भी आपकी फाइल की साइज दिखाई देती है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखाई देता है
96 dpi। dpi मीन्स डॉट पर इंच। इसका मीन्स क्या है, 1 इंच, मतलब 1 इंच यहाँ से यहाँ तक 1 इंच बाई 1 इंच नीचे, 1 बाई 1 इंच में कितने डॉट से ये इमेज तैयार हो रही है। तो यहाँ पे 96 dpi दिया हुआ, मतलब कि 96 dpi की इमेज है। जितनी ज़्यादा dpi की इमेज होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है। आपकी फाइल कलर है या ब्लैक एंड वाइट है, आपने जो यहाँ पे ड्राइंग कर रखी है वो कलर है कि ब्लैक एंड वाइट है। अभी तो फिलहाल कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। इस पर क्लिक करके कलर ही रख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ये रूलर बार है, ये जो रूलर बार का जो पैमाना है वो पैमाना किस में है, इंच में है, सेंटीमीटर में, पिक्सल में है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पैमाना इंच का दिखता है, संख्या इंच की दिखती है इस समय, और ये आपका सेंटीमीटर है, पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो आपने ये पेज खोल रखा है, जो वाइट एरिया पेज है आपका, वो पेज की लंबाई चौड़ाई क्या है। इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से हम एक्यूरेट व्यूज की साइज डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 4x3 रखना है अपनी पेज की साइज, या 4x3 या 5x3 रखना है, तो मैं यहाँ पे विड्थ में आकर के साइज डाल दूंगा 5 और हाइट में डाल दूंगा मैं 3 और कर दूंगा ओके। तो देखिए मेरे पेज की साइज 5x3 हो गया, और यहाँ पे भी बिल्कुल एक्यूरेट साइज आपको दिखाई दे रही है। वो काम हम यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पकड़ के करने में थोड़ा सा असुविधा होती है। हम बिल्कुल एक्यूरेट रखने में हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो काम हम यहाँ फाइल मेनू में प्रॉपर्टीज कमांड का यूज करके एक्यूरेट साइज अपने पेज की डाल सकते हैं। यहाँ से हम अपने पेज की साइज बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। ओके, उसी के बगल में एक ऑप्शन और होता है डिफ़ॉल्ट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है पेज की, जब कंप्यूटर ओपन करता है डिफ़ॉल्ट साइज होती है, वो साइज आपको यहाँ पे दिखाई देने लगती है। तुरंत इसकी साइज आपकी एक्यूरेट आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट साइज जो इसकी ओरिजिनल साइज होती है, ठीक है। ओके करके हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं, सेटिंग करके कैसे करके रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है अबाउट पेंट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जो पेंट यूज कर रहे हैं वो पेंट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि ये पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक पार्ट है, वर्जन 6.1 का है, बिल्ड ये बनाया गया, सर्विस पैक 1 की सर्विस है, सर्विस 1 है, विंडोज़ 1। यहाँ पे आपको ये पूरा कॉपीराइट है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे जो भी कुछ के बारे में देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है एग्जिट। इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग पेंट को बंद कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट जो है बंद हो जाएगा। बंद होने से पहले हमारे सामने एक विंडो खुल के आ रही है। ये पूछा जा रहा है हमसे कि आपने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, जो ड्राइंग करी हुई है, उसका जो कंटेंट है, क्या उसको सेव करें कि न करें। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो सेव हो जाएगा, जबकि हमारी फाइल का नाम AAA पड़ा हुआ है, तो AAA ही में मेरा ये कंटेंट जा करके सेव हो जाएगा। अगर मैं डॉट सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा, जो पहली अवस्था में जैसी फाइल थी हमारी वैसी हो जाएगी, और कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हमें नहीं सेव करना है, हमारी फाइल बंद हो गई। फिर से वापस पेंट को खोलते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करके अपने पेंट को बंद करते हैं। अगर इस समय मैं पेंट को बंद करूँगा तो हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई फाइल ओपन ही नहीं करी थी, इसलिए हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका फाइल मेनू। और आगे का ऑप्शन आप आते हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार को देख लेते हैं। फाइल मेनू मैंने जो पढ़ाया आपको, न्यू, ओपन, सेव, कट, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सब जो ऑप्शन पढ़ाए, इसमें से ही कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर यहाँ नहीं दिखते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ से उन ऑप्शनों को आप यहाँ पे ला सकते हैं। ऑप्शन को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ये चेक का निशान मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है करके हटा देता हूँ सबको। ये मैंने हटा दिया, सारे ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी यहाँ पे क्योंकि एक्सेस टूल बार पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ओपन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, सेव का ऑप्शन आ गया, प्रिंट का आ गया, प्रिंट प्रीव्यू का आ गया। ऐसे करके हम जो भी ऑप्शन चाहते हैं उन सारे ऑप्शनों को यहाँ पे ला सकते हैं। अब लाने का मीन्स क्या निकलता है, अब इसको समझ लेते हैं। भाई न्यू जो ऑप्शन है वो नई फाइल खोलने के लिए, जो कि मैंने फाइल मेनू में आप लोगों को बताया हुआ है। हम इस पर क्लिक करके नई फाइल जैसे खोलते हैं, वही काम हम यहाँ पे भी क्लिक करके नई फाइल खोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी हम नई फाइल खोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा काम क्विकली हो जाएगा, इसलिए तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। हम यहाँ से नई फाइल खोल सकते हैं, यहाँ से बनी हुई फाइल खोल सकते हैं, ओपन कमांड, वो कमांड यहाँ पे भी मिलती है आपको। ये आपका सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं अपने कंटेंट को, जो भी कुछ आपने बनाया हुआ है इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर वही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमने ला रखे हैं वो सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू में बताए गए हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन को छोड़ करके। ये देखिए, ये सारे ऑप्शन बताए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, देख लो, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड ईमेल, ये सारे ऑप्शन आपको बताए गए हैं। हाँ, अंडू और रीडू ऑप्शन नहीं बताया गया है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या काम है, इसका शॉर्टकट देख लीजिए, Ctrl Z है। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl Y है। क्या काम होता है इसका, चलिए
सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ। चलिए मैं नई फाइल लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने एक लाइन बनाई, फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। तो जैसे हम काम करते करते पीछे आते हैं, आगे आते हैं, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है तो हम अंडू कमांड का यूज़ करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ से हटते जाएंगे, हम एक एक कदम पीछे आते जाएंगे, पीछे आ रहे, पीछे आ रहे। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वापस आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ बना ही रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और गलती हो गई मुझसे, ये अगर गलती हो गई तो हम कंट्रोल जेड कमांड का यूज़ करके, अंडू कमांड का यूज़ करके पीछे आ सकते हैं और फिर अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, गलती से हमें कुछ कोई ऑप्शन मिट गया, चलिए कुछ मिट गया, हमसे मिट गया, तो हम कंट्रोल जेड कमांड का प्रयोग करके उसको वापस आते हैं। मतलब गलतियों को सुधारने के लिए अंडू कमांड होती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही आप पीछे आ चुके हैं, फिर वापस आगे आना चाहते हैं, तो इस कमांड का यूज़ करके फिर वापस आगे आ सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके हो गए। और नीचे ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, शो बिलो द रिबन। इसका यूज करके, ये जो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, ये रिबन के ऊपर दिख रहा है। ये जो आपका रिबन है, इसको रिबन बोलते हैं, इसको सॉरी इसको रिबन बोलते हैं। ये पूरा रिबन है, तो इस रिबन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन के ऊपर ही तो है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ शो बिलो द रिबन, तो अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ गया, यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया। फिर से मैं उसी ऑप्शन का यूज़ करूँगा तो लिख रहा है शो एबव द रिबन, तो फिर वो ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने रिबन को कहाँ, सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार को कहाँ चाहते हैं, रिबन के नीचे चाहते हैं या ऊपर चाहते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन। ये जो रिबन है अभी आपको पूरा पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो रिबन आपका मिनिमाइज हो गया, सिर्फ हमको टैब दिख रहा है। टैब के अंदर के जो ऑप्शन रिबन पे दिखते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। अगर हम फिर से उसको खोलना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके उसको हटाना पड़ेगा, चेक के निशान को हटाना पड़ेगा, तो रिबन खुल जाएगा। अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए तो आपको यहाँ पे आकर के उसको सही कर लेना चाहिए। आप चाहें तो वह काम यहाँ पे टैब पर, इस पे या इस पे डबल क्लिक करके भी उसको ला सकते हैं, डबल क्लिक करके भी उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे आकर के इस पर कुछ और ऑप्शन रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझको इस पर इरेजर रखना हो, इरेजर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इरेजर मुझको चाहिए इस क्विक एक्सेस टूल बार, तो सिंपल है बिल्कुल, इरेजर पे आइए, राइट क्लिक करिए और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दीजिए, तो ये एक्सेस टूल बार पे आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए जुड़ गया, और सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार पे जुड़ जाएगा। मुझको ये लिखने वाला टूल चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, रिसाइज वाला ऑप्शन चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिए तो रिसाइज ऑप्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा। जो ऑप्शन आपको चाहिए उस ऑप्शन पर राइट क्लिक करके क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको जुड़ जाएंगे आसानी से। अगर हटाने हो यहाँ से तो राइट क्लिक करिए, रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ से वो ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये पूरा आपका मैंने कवर कर दिया पेंट आज पूरा फिनिश हो गया। अब आगे की वीडियोज़ में इसमें आपको हम प्रोजेक्ट दिखाएंगे, 2-4 प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे कैसे इसमें ड्राइंग करते हैं, फिर आपका हमारा अगला सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे हम लोग।